जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक सत्संग अमृत वेला के ऊपर सुनाना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं किसी संगत को नहीं जानती थी। तो गुरु जी को अरदास लगाई तो यूट्यूब के थ्रू मैं एक ग्रुप से जुड़ गई। पता नहीं कौन सा ग्रुप था, किसी अंकल ने मुझे उससे जोड़ दिया। उसमें रोज़ जय गुरु जी लिखने लग गए। अब उसमें रोज़ अमृत वेला के बारे में आए कि करना चाहिए, ऐसे होता है, ये होता है, बहुत बेनिफिट हैं इसके। अब मैं रोज़ तो देखती रही तो मेरे मन में ऐसे ही आई। मैंने कहा गुरु जी अमृत वेला कराना चाहते हो क्या? अब हमने तो बचपन से अपने घर में कभी अमृत वेला सुना नहीं था, होता क्या है। तो मैंने गुरु जी को ही बोला, मैंने कहा गुरु जी अमृत वेला क्या होता है? तो नेक्स्ट डे उस ग्रुप में अमृत वेला के बारे में सब कुछ आ गया कि 3 बजे स्टार्ट होता है, 3 से 6 तक होता है, पहले डायमंड टाइम होता है, फिर गोल्डन टाइम होता है, सिल्वर टाइम होता है, ऐसे उसमें पूरी डिटेल आ गई। अब मैं नेक्स्ट डे से सुबह 3 बजे उठने लगी, हाथ मुंह धो के आके बैठ जाती थी। अब 10 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता था, मैं मंत्र जाप करती और चली जाती। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने कहा गुरु जी, रिंकू वीर जी को मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो वो कहते हैं अगर अपने आप से कुछ ना हो ना तो फिर गुरु से मांगो। तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी मैं तो 10 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती, अब आप ही कुछ करो कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने साथ में शब्द सुनने शुरू कर दिए, तो भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाती थी। 1 साल तक ऐसे चलता रहा, कभी नींद भी आ जाती थी बैठे बैठे। फिर मैंने गुरु जी को अरदास लगाई। मैं कहा गुरु जी नींद बहुत आती है, बैठा नहीं जाता है, और बैठ के मैं करूँ क्या? रोज़ एक शब्द सुनने वही होता नहीं है, कुछ मन जुड़ नहीं रहा। तो मैं शाम को सुखमणि जी का पाठ करती थी। तो गुरु जी ने कहा कि सुखमणि जी सुबह करना शुरू कर दे। अब संगत जी 10 मिनट का मंत्र जाप हो गया, सुखमणि जी हो गया, जपजी साहिब हो गया, ऐसे करके मेरा 1.5 घंटे का पूरा अमृत वेला हो गया। और जब से अमृत वेला शुरू हुआ इतनी सुख शांति, और शायद ही कोई इच्छा होगी जो पूरी ना होती हो। उस वक्त गुरु जी से बातें करें, साक्षात सुनते हैं। अब कई संगत कहती है कि गुरु जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन संगत जी मुझे तो गुरु जी ने ही बताया। मैं पूछती गई और गुरु जी बताते गए, और स्टार्टिंग भी गुरु जी ने की थी अमृत वेला की। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। तो इसलिए प्लीज़ जिसको ये मैसेज आता है तो प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत पावर है अमृत वेला में, मन को बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि सुबह सुबह इतनी शांति होती है कि जब हम बैठते हैं और जो ग्रुप्स हैं उनमें सारी संगत जय गुरु जी जब लिखती है तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि ही जगी हुई है और भगवान ही सिर्फ इधर से उधर घूम रहे हैं, उनका हमारे सर पे हाथ है। तो प्लीज़ अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो गुरु जी से अरदास लगाइए, वो अपने आप करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक संगत जी, जैसे मैंने बताया कि जब मैं शुरू में गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं किसी संगत को नहीं जानती थी। तो ऐसे करके 7-8 महीने निकल गए। तो मैं और मेरी बेटी बैठ के हम सत्संग करने लग गए। ध्यान नहीं है, मंथली करते थे, वीकली करते थे या ओकेजनली करते थे, पर महीने में एक बार करते थे। तो उसका बाहर जानने का हो गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं तो किसी संगत को जानती नहीं, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगी, तो प्लीज़ आप ही किसी संगत को भेजो और मुझे संगत से मिलवाओ, जिससे कि सत्संग का पता लगे, मैं सत्संग में भी जाऊँ और संगत भी आए। तो संगत जी मेरी बेटी को जनवरी में जाना था, और हम सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे रेंट पे गुरुजी ने एक संगत को भेजा, और वो सितंबर से रह रही थी, और मुझे उसका अक्टूबर या नवंबर में पता लगा। नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। तो मैंने पता कि ये गाड़ी किसकी है, तो बोले कोई रेंट पे है, उनकी है। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, और वो संगत में उसके घर नहीं गई। एक दिन हम लिफ्ट में जा रहे थे तो पता लगा कि यही नए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप गुरुजी की संगत हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? बोले यहीं से आए हैं, पास से ही। तो मैंने बड़ा गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा हम तो किसी को जानते नहीं है, प्लीज़ भाई कोई सत्संग वगैरह हो तो बताना। बोले जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे हर थर्सडे को सत्संग होता है, मैं आपको ले चलूँगी। बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का, और इस तरह से वो मुझे उस सत्संग में लेके गई, संगत से मिले। और उसके बाद संगत जी फिर संगत भी आने लगी और सत्संग में अच्छा लगने लगा। तो गुरुजी ने ये अरदास भी सुनी कि मैं कहीं नहीं गई, गुरुजी ने घर बैठे संगत से मिलवाया, और बेटी के जाने से पहले संगत के साथ सत्संग शुरू करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो जो मांगो गुरुजी से वो अपने आप ज़रूर देते हैं। संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैंने किसी सत्संग में सुना कि मुझे ध्यान नहीं है कौन सी पुरानी संगत कह रही थी कि उनकी बेटी ये सत्संग जहाँ भी सुनाती है तो ये बड़ा पावरफुल सत्संग है और ये बहुत असर करता है उस भाई जिसको ज़रूरत होती है। तो वो बता रही थी कि जिस संगत के बच्चे नहीं होते हैं वो 3 महीने तक चावल खाना छोड़ दे। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो जो थर्सडे को सत्संग में जाती हूँ वहीं पे शेयर कर दूँगी, मैं किसको सुनाऊँ, आप बताओ किसके लिए है ये। तो संगत जी वहाँ तो मैं भूल गई सुनाना। और रात को एक संगत हैं वो अपना सत्संग कर रहे थे, तो बाय चांस जैसे ही मैंने उनका ऑन किया उस टाइम वो कहते हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं और गुरुजी जब ब्लेस करेंगे तब अपने आप हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये आदेश उन्हीं के लिए। मैंने उनको मैसेंजर पे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे आज मैंने सत्संग सुना है और आप चाहो तो 3 महीने के लिए चावल छोड़ दो, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। उन्होंने कहा आंटी मेरे हस्बैंड तो छोड़ेंगे नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ आंटी का ही है। तो बोली ठीक है आंटी, मैं छोड़ दूँगी। तो संगत जी बस ऐसे ही जय गुरुजी होता रहा। फिर 4-5 महीने निकल गए। तो अब ये पूछ तो नहीं सकते ना किसी से डायरेक्ट ऐसे कि भाई उनका कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया या नहीं किया। तो मैं तो जो भी बात होती है गुरुजी से ही पूछती हूँ डायरेक्ट। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी क्या आपने उनको ब्लेस कर दिया? तो जिस दिन मैंने बोला रात को फिर उनका सत्संग आ रहा था और उसी वक्त ही उन्होंने वही बोला कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है। और संगत जी मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो, और जहाँ मुझे ये सत्संग सुनाना था अपने ग्रुप में वहाँ मैं सुना ही नहीं पाई, मैं भूल ही गई। और उसके बाद फिर जब मैंने पूछा था तो ये दिसंबर का महीना था और मैंने उनको अप्रैल में बताया था। तो वो बोली कि मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसे कुछ उनकी डिलीवरी होएगी। और जब मैंने वो डेट देखी, जब मैंने उनको बताया था उस सत्संग के डेट से और उनकी डिलीवरी डेट तक वही पूरे 9 महीने हो रहे थे। मतलब 1 साल हो गया था। मैंने उनको अप्रैल में बताया था तो उनके 3 महीने बाद ही उन्होंने वो कंसीव किया। तो मैंने गुरुजी को बड़ा शुक्राना किया। लेकिन संगत जी मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने ना पता नहीं वो कंफ्यूज है क्या है, उन्होंने इस सत्संग को बड़े लाइटली वे से सुनाया कि उन्हें लगता है कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। लेकिन संगत जी मैंने तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, मैंने उनको बताया और वो ही पूरे उसके 3 महीने बाद उन्होंने कंसीव किया और उनको बेबी हुआ। तो मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। अब उन्होंने थोड़ा मतलब उनको लगता है, लेकिन कितना लगता है वो मुझे नहीं पता। अब ये सत्संग और किस संगत के लिए है मुझे नहीं पता। तो वो संगत चाहे जिसको ये सुनाई दे और जिसको ज़रूरत हो वो कर सकती है, जिसके लिए गुरुजी का आदेश होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग में अपनी बेटी का शेयर करना चाहती हूँ। उसके स्टोन हुई गोल ब्लैडर में, तो उसको बहुत पेन होने लगा। अब डॉक्टर तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ऑपरेशन करा लो। अब मैंने कहा गुरुजी इतनी छोटी सी उम्र में ऑपरेशन, डर लगता है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी और गोल ब्लैडर अभी से निकलवाना बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। हम अल्ट्रासाउंड करा के आए उसमें स्टोन, दूसरा अल्ट्रासाउंड करा के आए उसमें वो कम हो गया। तो किसी ने कहा कि ये तो थोड़ा ना घूम जाती है इधर उधर, तो उसमें भी कई बार कम सेंटीमीटर में नज़र आती है। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास था। तो संगत जी उसको जैन में जाना था और अक्टूबर में सितंबर में पता नहीं उसका ऐसे एग्ज़ाम था। अब उसके कंटिन्यू पेट में दर्द। अब मैं कहा गुरुजी क्या करें, ये तो ऑपरेशन वाली नौबत आ जाएगी। फिर जैसे हम जाने लगे तो किसी के हुई थी ऐसे ही। तो उनसे मैंने पूछा कि आंटी आपने क्या किया था, भैया आपने ऑपरेशन तो नहीं कराया? तो उन्होंने 1-2 चीज़ें बताई, बोले मैंने तो ये किया था। हमने भी वही ट्रीटमेंट कर दिया। तो संगत जी उसका पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको फिर कंटिन्यू होने लग गया और पूरी रात होए। और जैसे मैं अमृत वेला में आके बैठूं, अब वो परेशान नज़र आए कि मेरे को तो पूरी रात हो गया, टैबलेट ले ली, अब मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी रात को तो परेशान मत किया करो, भाई बच्चा है, दिन में भाई कष्ट थोड़ा कम कर दो और दिन में हो जाए। तो संगत जी नेक्स्ट डे उसको शाम को हो गया, रात को वो अपना आराम से सोए पढ़ ले। अब दूसरी टेंशन ये है कि इसको बाहर जाना है और एग्ज़ाम भी है। अब बाहर कहीं इसको हो गया तो कैसे क्या होएगा। और संगत जी उसको कंटिन्यू होने लग गया फिर।
थोड़ी बहुत देर ठीक हुई, टैबलेट पे वो आ गई। हम सुबह भी टैबलेट दें, शाम को भी दें, दोपहर को दें, ऐसे 3 टाइम्स की उसको टैबलेट देने लग गए। तो फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी कोई उपाय बताइए और इसको सहन करने की शक्ति दीजिए। तो जैसे मैं रात को वॉक करने के लिए जाती हूँ, मैं वॉक करने लगी तो भाटिया आंटी, शायद भाटिया आंटी ही थी, पुरानी संगत जो है, तो वो अपना सत्संग सुना रही थी कि जब गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे संगत का कल्याण करके, तो अपने आप को हील करने के लिए रागी को बुलाते थे और वो रागी से एक शब्द सुनते थे, मेहर कर बाबा मेहर कर। और उन्होंने कहा कि उस स्पेशल रागी को मैंने मेंशन भी किया है उसमें, अपने सत्संग में लिंक में उन्होंने डाल दिया उसका नाम। मैं ऊपर आई वॉक करके, तो मैंने अपनी बेटी को बोला ये शब्द आज से सुनना शुरू करो। संगत जी उसने वो शब्द सुनना शुरू किया, खूब सुना। और अब उसको भी वही टेंशन कि कष्ट तो उसका कट रहा है, उसको भी पता है कि गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट, ज़्यादा को थोड़े में काटने लग रहे हैं, जो कंटिन्यू पेट दर्द होने लग रहा है। और वो कहती पेट दर्द हो रहा है, मैं कहती गुरुजी सहन करने की शक्ति दो, क्या कष्ट काट रहे हो वो तो आप जानो। अब उसको ये कि मैं जाऊंगी वहाँ पे हो गया तो क्या करें। मैं कहा गुरुजी बैठे हैं ना, वो अपने आप देखेंगे। संगत जी उसने वो शब्द बहुत सुना, और जब भी मतलब वैसे भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो शब्द सुनते हैं और उससे बहुत आराम मिल जाता है। फिर वो जैन में चली गई, और संगत जी जब से वो गई है उसको स्टोन का पेन नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी ने कंटिन्यू पेन करके कैसे क्या कष्ट काटा कि उसके बाद उसको पेन नहीं हुआ। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो शब्द वैसे भी किसी को फीवर होता है, कुछ भी होता है, कंटिन्यू सुने। तो 3 छोटी मोटी बीमारी में तो 3 बार सुनो, चौथी बार में हमें तो आराम हो जाता है, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इतना पावरफुल शब्द है वो। क्योंकि मैंने सोचा जब भगवान खुद इससे हील हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम भी हो जाएंगे। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि कोई भी चीज़ हो गुरुजी उसका हल ज़रूर बताते हैं। एक मेरे बेटे का बताती हूँ, उनके थाइस पे बहुत बड़ा ब्लू कलर का निशान पड़ गया और वो 3-4 साल से था। अब थोड़ा ये होने लगी, टेंशन तो नहीं होती इतनी कि गुरुजी बैठे हैं करेंगे कुछ ना कुछ अपने आप, कुछ ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। उसकी मतलब नर्व्स भी, जो वेंस है वो भी ऐसे फैलने लग गई, सूखी सूखी नज़र आने लग गई, ऊपर से ड्राई हो गई बिल्कुल। तो मुझे ध्यान आया, मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, चंदन का टिक्का लगाया, फिर छोड़ दिया, बीच बीच में लगाया छोड़ दिया। फिर वो बेटा बोला मम्मा कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कहा बेटा हमने अपना काम कर दिया, अब गुरुजी जाने, जो भी कुछ करेंगे गुरुजी टाइम आने पे अपने आप कर देंगे। संगत जी उसके बाद मैं भी भूल गई, वो भी भूल गया, आदत हो गई। और फिर कुछ टाइम के बाद पता नहीं 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 2 महीने हुए, मुझे नहीं पता। तो जैसे ही वो नहा के बाहर आया, उसने देखा, बोला मम्मा मेरा तो निशान ही ठीक हो गया। तो गुरुजी को उसका भी बहुत शुक्राना किया कि इतना बड़ा निशान जो इतने सालों से हो रहा था वो कहाँ चला गया, कैसे गायब हो गया, कुछ नहीं पता। तो संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में, चंदन टीका में बहुत पावर है। अब उसको क्या हुआ कि अभी 2-3 महीने पहले उसका एक सत्संग और सुनाती हूँ कि उसको विटामिन डी की कमी हो गई। अब मुझे टेंशन तो नहीं होती, गुरुजी बैठे हैं ना, वो अपने आप देख लेंगे। उससे कदम भी नहीं रखा जाए, सीढ़ियों पे उससे चढ़ा नहीं जाए। स्कूल में जाता है तो रैंप है, वो रैंप से जाने लग गया। और संगत जी जब तक उसको पेन रहा, उसके टेस्ट वगैरह सब उसके क्लासरूम में होने लग गए, नहीं तो बच्चों को दूसरे रूम में भेजते हैं। और कहीं ऐसी नौबत नहीं आई कि उसको सीढ़ियों से आना जाना पड़े। तो एक दिन हमने उसका ट्रीटमेंट भी कराया जैसे अपना गुरुजी ने बोला। तो एक दिन उसको बहुत पेन हो रहा था, फिर मैंने वो सुन रखा था, उसको चंदन का टिक्का जल प्रसाद तो रोज़ लगाता ही है, सुबह मैं सबको देती हूँ। तो मैंने कहा उसको अपना पैरों पे भी लगा, आइज़ पे भी लगाते हैं सब, क्योंकि पावरफुल इतना है, सब पूरा शरीर ठीक रहे, अच्छा है। तो मेरे को वो ध्यान आया कड़ा प्रसाद का, कि बहुत सत्संग में सुना है कि जहाँ पेन हो वहाँ पे कड़ा प्रसाद बना के और गुरुजी को भोग लगा के मंत्र जाप करके वहाँ पे सिकाई कर लो और उसको फिर खा लो। तो मैंने वही किया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, सत्संग किया, और बाद में मैंने बेटे को बोला इसको, मैंने उसको थैली में तो नहीं डाला, संगत कहती है हमने थैली में डालना, मैंने छोटे से टिफ़िन में डाल रखा और कपड़े में लपेट के, वो गर्म बहुत था तो मैंने उसको दिया। मैं कहा इसको अपने लेग्स पे घुमाते रहो, उससे अपना सिकाई करते रहो, और मैं कहा जितनी देर कर सकते हो कर लो, उसके बाद इसको खा लेना।
तो संगत जी वो थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो बच्चे से पूरा तो नहीं खाया गया। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैं गुरुजी बच्चा है, कोशिश करी इसने खाने की, पर उसे नहीं खाएगा, तो बाकी फिर हम लोगों ने खा लिया। और उसके 2 दिन बाद ही संगत जी उसका वो दर्द भी ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जल प्रसाद से रिलेटेड ही एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की आँखें ना थोड़ा मतलब कम दिखाई देने लग गया उनको, तो मैंने उनको बोला था कि आप ना जल प्रसाद लगा लिया करो। तो ऐसे ही मैंने लगा लिया होगा कभी, एक आधी बार का ध्यान है। तो मुझे संगत जी 15 ईयर की एज थी, तब से चश्मा लगा हुआ है। तो मेरी दूर की ज़्यादा वीक थी, तो मैं गाड़ी वगैरह चलाती हूँ जब तो लगाती थी, पर अब पढ़ाई वगैरह कुछ ऐसा नहीं है तो मैं नहीं लगाती। तो एक दिन मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया, मैं गुरुजी ऐसे ही वीक होती रहेंगी तो क्या होगा, और मुझे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी, जब मैं कुछ टाइम के बाद गई डॉक्टर के पास, तो ऐसे ही चश्मा लगवाने गई थी। तो डॉक्टर ने कहा आप किस लिए आए हो? मैं कहा मेरी आंखों में थोड़ा पेन रहता है, आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, और चश्मा भाई नंबर चेंज कराना है स्पेक्ट्स का। तो उन्होंने चेक किया, बोले आप क्यों लगाना चाहते हो? मैं कहा मुझे नज़र कम आता है इसलिए लगाना चाहती हूँ। बोले आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। मैं हैरान कि बचपन से जो चश्मा लगा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं आंखें बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर लाल के यहाँ मैं गई, जो फेमस डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक दवाई लिख के देता हूँ, आप ये डालो, आपके जो पेन है वो चला जाएगा और जो धुंधलापन सा है वो हट जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो आप लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो दवाई वगैरह डाली और गुरुजी का वही जल प्रसाद लगाया, तो काफ़ी टाइम निकल गया। तो मैं एक दिन मैं और मेरे बेटे एक दिन मार्केट में खड़े थे, तो बहुत दूर एक जैसे ये ठेले वाले खड़े होते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है बहुत सारी चीज़ें, चाउमीन, बर्गर वगैरह ऐसे। तो मैं ऐसे ही खड़े होकर ना पढ़ने लगी। मैंने कहा देखो इतनी छोटी सी है ये ठेला और इसके ऊपर सारी चीज़ें मिलती हैं तुम्हारी, कमाल है, ये तो दुकानों की चीज़ें हैं। और संगत जी मैं यूँ करके ना सारे नाम पढ़ती गई, वो तो गुरुजी पढ़वाने लग रहे थे। और फिर मैंने बोला अपनी बेटी को एकदम से कि अरे मुझे तो सारा कुछ साफ नज़र आ रहा है, मैं इतनी दूर से पढ़ने लग रही हूँ ये। तो संगत जी, एक गुरुजी ने मेरी वो आंखें ठीक की। ये जल प्रसाद की महिमा है। और उस दिन के बाद आज तक मैं कभी चश्मा नहीं लगाती। दूर का पास की वीक हो रही है, वो मैंने गुरुजी को नहीं बोला था, पर अब भी मैं गुरुजी को यही कहती हूँ। मैं कहा गुरुजी बस इतना ही रखना, ज़्यादा ख़राब मत होने देना। मैंने उसके बाद 2 बार टेस्ट कराई है, मेरा नंबर नहीं बढ़ा है। तो शुक्राना गुरुजी। आगे गुरुजी जब आदेश देंगे तब और नेक्स्ट में मैं सत्संग करूँगी। अभी गुरुजी फर्स्ट टाइम ही मैं ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अभी कुछ दिनों से गुरुजी का आदेश आने लगा था, सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। मैं कहती गुरुजी कहाँ करूँ, क्या करूँ। कई बार बैठी हुई, लेकिन जब तक गुरुजी का आदेश नहीं था सत्संग शेयर नहीं हुए। अब गुरुजी का आदेश हुआ है तो मैं गुरुजी के पास बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग देते रहना और सत्संग कराते रहना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।